तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉट नेट से हम लोग हर एक तरीके का एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। डॉट नेट से ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप। तो डॉट नेट से अगर अपने को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है ना, डॉट नेट से अगर अपने को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, डॉट नेट से अगर अपने को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट ना, या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डॉट नेट से अगर अपने को डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग किससे बना सकते हैं डॉट नेट में। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा डॉट नेट पे, राइट। तो डॉट नेट पे अगर अपने को डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो क्या पढ़ना चाहिए अपने को, मैं आपको बताता हूँ। अपने को पढ़ना चाहिए एनी डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज, एनी डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज, राइट। एनी डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज लाइक सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। सी शार्प डॉट नेट कॉमा विजुअल बेसिक कॉमा एफ शार्प एंड सो ऑन। यानी कि अगर आपको डॉट नेट पे अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको कोई एक डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। चाहे वो सी शार्प आप पढ़ लें, चाहे आप विजुअल बेसिक पढ़ लें, चाहे आप एफ शार्प पढ़ लें, कोई एक लैंग्वेज पढ़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वही बात करते हैं डॉट नेट में अगर हमको वेब डेवलपमेंट करना है तो सर हमको क्या पढ़ना चाहिए, राइट। डॉट नेट में अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, डॉट नेट में अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। डॉट नेट पे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए भी आपको क्या आना चाहिए। वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एनी डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज, एनी डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज, कोई एक डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए लाइक सी शार्प, लाइक विजुअल बेसिक, लाइक एफ शार्प एंड सो ऑन। यानी कि अगर डॉट नेट पे अगर अपने को वेब डेवलपमेंट करना है तो डॉट नेट पे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉट नेट सपोर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान रखना, डॉट नेट सपोर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक। लाइक सी शार्प, विजुअल बेसिक एंड जे शार्प एंड विजुअल बेसिक एंड एफ शार्प एंड सो ऑन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एज वेल एज प्लस और क्या आना चाहिए, कंपलसरी। डॉट नेट में अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको कंपलसरी आना चाहिए ASP.NET। क्या आना चाहिए आपको, ASP.NET और ASP.NET MVC, ASP.NET MVC। और मैं अगर बात करें तो हम लोग डॉट नेट कोर से भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। डॉट नेट कोर लेटेस्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हम लोग डॉट नेट कोर से डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है डॉट नेट में तो कोई एक डॉट नेट सपोर्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो सी शार्प हो, चाहे वो विजुअल बेसिक हो, चाहे वो एफ शार्प हो, कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस ASP.NET और अथवा ASP.NET MVC या फिर .NET कोर, इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आपको ASP.NET आए या फिर ASP.NET MVC आए या फिर .NET कोर, जहां पर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो डॉट नेट के अंदर। वही बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। आपको पता नहीं है डॉट नेट का एक सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है कि डॉट नेट से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं।
और डॉटनेट से मोबाइल एप्लीकेशन इस समय बहुत काम चल रहा है। जो गेम जितने भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं वो सब डॉटनेट से लगभग बन रहे हैं आज की तारीख में, Xamarin से यूज़ करके। तो डॉटनेट से अगर अपने को मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो या फिर एंड्रॉयड बेस्ड बनाना हो या iOS बेस्ड बनाना है, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आपको डॉटनेट से करना है तो वहां पर भी आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, एनी डॉटनेट लैंग्वेज, राइट। वहां पर भी एनी डॉटनेट लैंग्वेज लाइक C# एंड सो ऑन। एंड साथ में आपको Xamarin आनी चाहिए, Xamarin, इसको हम लोग कहते हैं Xamarin, XAML। Xamarin अपने को आनी चाहिए जहां से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं डॉटनेट से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉटनेट से तीन तरह के मेजर एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे C# आ जाए, चाहे विजुअल बेसिक आ जाए, चाहे F# आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। अगर हमको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए अपने को कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट करने के लिए भी अपने को कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, C# हो, विजुअल बेसिक हो, F# हो, कोई भी हो। प्लस ASP.NET या फिर ASP.NET MVC, ASP.NEट आए या फिर ASP.NET MVC आए, या फिर डायरेक्टली हम लोग .NET कोर सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वेब डेवलपमेंट करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई एक .NET लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ में Xamarin आनी चाहिए, Xamarin भी आनी चाहिए, राइट ना। तो .NET से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और .NEट का एक सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर ये है कि हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं .NEट से। तो अब बात ये आती है कि सर हमको वेब डेवलपमेंट करने के लिए सर हम मतलब C# तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और सर हम लोग ASP.NET पढ़ेंगे और ASP.NET MVC भी पढ़ेंगे। क्या सर हम लोग डायरेक्टली ASP.NET MVC नहीं पढ़ सकते हैं? हम लोग बेटा ASP.NET MVC भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ASP.NET MVC अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर ASP.NET का है, आपको ये पता चल जाए कि ASP.NEट हम क्यों यूज नहीं करते हैं, या जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो ASP.NET MVC पे बन रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो रीजन पता करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर ASP.NEट का, तो आप ASP.NEट पे और अच्छा कमांड कर सकते हो। बाकी चाहे तो हम डायरेक्टली ASP.NET MVC भी सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ASP.NEट का अगर नॉलेज होगा तो ASP.NET MVC इजी होगी आपके लिए। क्लियर एवरीबॉडी? यस ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? सब? यस सर। गुड गुड। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट में आ गए हैं, मतलब हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, देखो जो हम लोग C#.NET सीख रहे हैं उससे बेसिकली हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पर हम लोग वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? अपने को पढ़ना पड़ेगा ASP.NET। अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? ASP.NET। तो ASP.NET टुडे वी हैव टू स्टार्ट ASP.NET। तो ये एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग ASP.NET क्यों पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ASP.NET। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ASP.NET से हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे, है ना। ASP.NET का यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ASP.NET का फुल फॉर्म क्या है? तो ASP.NEट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं हम लोग, है ना। सीधे सीधे वेब डेवलपमेंट पे आते हैं, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, या बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। वेबसाइट डेवलपमेंट, देखो वेबसाइट डेवलपमेंट में वेबसाइट्स क्या होती हैं? व्हाट इज वेबसाइट?
तो वेबसाइट मतलब अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पेज की, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पेज की, है ना, तो एक पर्टिकुलर पेज में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। जो वेब पेज आप देखते हो उस पेज में आपको क्या दिखाई देता है, जो वेब पेज आप देखते हो उस पेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंफॉर्मेशन। उस पेज में क्या होता है, जो वेब पेज आप देखते हो ऑनलाइन, कोई भी वेब पेज देखते हो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है इमेज के फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन होती है टेक्स्ट के फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकती है। तो व्हाट इज वेब पेज, तो वेब पेज की क्या डेफिनेशन होगी, वेब पेज की डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेब पेज क्या डेफिनेशन होगी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of in the form of in the form of collection of information in the form of images, videos, comma text, comma audio. So what is web page, web page is nothing but a collection of information in the form of images, video, text and audio. और जब कई सारे वेब पेज हम लोग अपने वेबसाइट में बना लेते हैं, कई सारे वेब पेज बना लेते हैं अपनी वेबसाइट में और उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करा देते हैं, तो वो रूप ले लेता है किसका, वेबसाइट का। जब हम इन सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करा देते हैं, इन सारे पेजेस को आपस में क्या करा लेते हैं, कनेक्ट करा लेते हैं, तो ये रूप ले लेते हैं किसका, एप्लीकेशन का। तो व्हाट इज वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। व्हाट इज वेबसाइट, what is website, collection of web pages is called as website, right? collection of web pages, collection of web pages is called as website, right? collection of web pages is called as website. क्लियर है? दो प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं, आपको पता है वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना। वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, कौन कौन सी, स्टैटिक और दूसरी वेबसाइट होती है डायनामिक, डायनामिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। देखो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम केवल व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी तरह का चेंजेस एज ए यूजर नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट या शुद्ध भाषा में अगर आप बात करो तो ऐसी वेबसाइट जिसमें किसी भी तरीके के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, है ना, कमेंट डालना, कोई प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल से अपडेट करना, ये सारे फीचर्स उसमें नहीं होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसको हम केवल व्यू कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। डायनेमिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसको हम लोग देखने के साथ साथ वेरियस डायनेमिक ऑपरेशंस भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती है जिसको हम लोग देखने के साथ साथ वेरियस ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, कमेंट डालना, अपने प्रोडक्ट को एडमिन पैनल से मैनेज करना, प्रोडक्ट की इमेज चेंज करना, बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग एडमिन पैनल से परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, किस तरीके की वेबसाइट चाहिए क्लाइंट को, स्टैटिक वेबसाइट चाहिए कि डायनेमिक वेबसाइट चाहिए, तो ये तो बात क्लाइंट से पूछनी पड़ेगी और क्लाइंट जो डिसाइड करता है उसके अनुसार हम स्टैटिक वेबसाइट या फिर डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने के लिए अपने को क्या आना चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने के लिए अपने को केवल और केवल, स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए केवल और केवल अपने को HTML, CSS,
प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और देखो इस समय मार्केट में जो एडवांस में चल रहा है, इस समय मार्केट में लोग फ्रंट एंड जो डेवलप करा रहे हैं वो एंगुलर से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एंगुलर या फिर रिएक्ट, एंगुलर या फिर रिएक्ट। ये जो एंगुलर है और ये जो रिएक्ट है, ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट का इनहेंस वर्जन या फिर एडवांस फ्लेवर है, यू कैन सी दैट। तो जावास्क्रिप्ट का ही फॉर्म है एंगुलर एंड रिएक्ट, राइट ना। तो आजकल जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जो पेजेस डिजाइन हो रहे हैं, वहां पर HTML CSS का तो यूज कंपलसरी है ही है, पर डायनेमिक इफेक्ट देने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। और इस समय एंगुलर और रिएक्ट का भी यूज हो रहा है ना। तो एंगुलर और रिएक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो HTML को आपको पता है, HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इन लोगों को हम लोग टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML को क्या बोलते हैं? क्लाइंट HTML इज एन टेक्नोलॉजी जो कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग प्यार से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का भी वही हाल है, टेक्नोलॉजी है ये, बट हम लोग इसको कहते हैं क्या प्यार से? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। एंगुलर, रिएक्ट, एंगुलर और रिएक्ट इट्स अ एडवांस फ्लेवर ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी कि एंगुलर सीखना है अगर आपको, या फिर रिएक्ट सीखना है आपको, तो कंपलसरी यू हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एंगुलर को सीखने में प्रॉब्लम होगी आपको, रिएक्ट सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, यू नो, इन 2022 एंड 21 जो कि बीत गया, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगर कही जाती है तो इस समय जावास्क्रिप्ट। PHP पीछे क्यों हो गई? क्योंकि मार्केट में नोड आ गया। नोड जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है जिससे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। फिलहाल इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं हम लोग, सीधे स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए अपने को क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। और एंगुलर और रिएक्ट हम लोग यूज करते हैं बेसिकली यू नो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, बट API वगैरह बना करके फिर एंगुलर से और रिएक्ट से हम लोग क्या कराते हैं? हिट कराते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एंगुलर और रिएक्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए अपने को क्या क्या आना चाहिए? डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए अपने को कंपलसरी, देखो डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए कंपलसरी अपने को ये पोर्शन तो आना ही चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए ये पोर्शन तो अपने को कंपलसरी आना चाहिए, यानी कि HTML जावास्क्रिप्ट तो कंपलसरी आनी चाहिए, HTML जावास्क्रिप्ट कंपलसरी आनी चाहिए, एज वेल एज प्लस, और क्या आना चाहिए? प्लस। देखो डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको कंपलसरी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ये सब आना ही चाहिए। एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? प्लस एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? कोई एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक ASP.NET या फिर ASP.NET MVC या फिर PHP या फिर पाइथन या फिर आपको JSP, जावा बेस्ड है JSP, जावा बेस्ड है JSP, पाइथन हो गया, JSP हो गया, नोड हो गया। तो इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। यानी कि अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो आपको इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, या फिर ASP.NET आनी चाहिए, या फिर ASP.NET MVC आपको आनी चाहिए,
या फिर अगर आप PHP बैकग्राउंड से हो तो PHP, या फिर पाइथन, या फिर JSP जावा बेस्ड है, या फिर नोड। इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई दो टेक्नोलॉजी नहीं आपको आनी चाहिए, कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। यानी कि इससे तो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे, इससे तो हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, और इससे डिजाइन करेंगे हम लोग बैक एंड, बराबर है। तो ये ASP.NET या फिर ASP.NET MVC या फिर PHP या फिर पाइथन या फिर JSP या फिर नोड, कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए जिससे हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सबको भी प्यार से हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन सबको भी प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, बट प्यार से हम लोग इनको कहते हैं क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इनको भी हम लोग को जो जितना भी टर्म आपने देखा, इन सभी को भी हम लोग कहते हैं क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ASP.NET, ASP.NET MVC, PHP, पाइथन, JSP, नोड, ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आते हैं। क्लियर है। तो हम लोग इसी को कहते हैं फ्रंट एंड। यानी कि जब कभी फ्रंट एंड डिजाइन करने की बात आती है कि भाई अपने को फ्रंट एंड डिजाइन करना है, तो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए हम लोग इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग, इस पूरे पार्ट को हम लोग कह सकते हैं फ्रंट एंड, पूरे पार्ट को हम लोग कह सकते हैं क्या, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, जब कभी फ्रंट एंड डिजाइन करने की बात आती है तो इन्हीं लोगों का नाम सामने आता है। HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एंगुलर या फिर रिएक्ट से डिजाइन कर सकते हैं हम लोग अपना फ्रंट एंड। और जब कभी बैकएंड डिजाइन करने की बात आती है, यानी बैकएंड बनाने की बात आती है, तो फिर हमारे पास में ढेरों टेक्नोलॉजीज हैं। ASP.NET, ASP.NET MVC, PHP, पाइथन, JSP, नोड, इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बैकएंड भी डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग बैकएंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जब कभी इंटरव्यू देने आते हो तो आपसे पूछता है कि भाई फ्रंट एंड में क्या क्या आता है। आप लोग कभी कभी अपने रिज्यूम में लिखते हो कि भाई फ्रंट एंड में अपने को क्या क्या आता है, तो फ्रंट एंड में सर हमको HTML आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। कहीं आपने लिख दिया कि सर एंगुलर और रिएक्ट इनमें से भी कोई एक आता है, तो सामने वाला बंदा खुश, वाह क्या बात है, एंगुलर भी आता है, रिएक्ट भी आता है, बहुत बढ़िया। और डायनेमिक वेबसाइट्स डेवलपमेंट, देखो डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो दिस पोर्शन कंपलसरी यू हैव टू नो, दिस पोर्शन कंपलसरी यू हैव टू नो। एंड डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वो ASP.NET MVC हो, चाहे PHP हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आएगी तो आप आसानी से डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हो। और स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने के लिए तो केवल और केवल आपको HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए बैकएंड यानी कि बैकएंड लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। पर डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए लाइक स्नैपडील, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक फेसबुक, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, हैवी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंपलसरी दिस पोर्शन आपको आना चाहिए। एंड इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए जिससे हम लोग बैकएंड भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी कोई ना कोई एक आनी चाहिए। ये बैकएंड टेक्नोलॉजी कोई एक हो गई, ये फ्रंट एंड हो गया जिसमें हम लोग जो डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड। और जो कोडिंग पार्ट है, मतलब जो जिससे हम लोग बैकएंड डिजाइन करते हैं, जो हमारे वेब पेज को डायनेमिक बनाएगा, उसके लिए हमको कोई एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। क्लियर है। तो आई आई होप सबको क्लियर होगा। और बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ASP.NET और ASP.NET MVC दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों का ही, मतलब ASP.NET पे भी जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सब ASP.NEट पे हैं, और जितने भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं सब MVC पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अपने को उसका भी ज्ञान होना चाहिए जिससे हम प्रॉपर तरीके से मार्केट में फाइट कर सकें। क्लियर है एवरीबॉडी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ASP.NET हम लोग क्यों यूज करते हैं। ASP.NEट को यूज करने के लिए एक ही पर्पस है, डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो द टर्म इज, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज ASP.NET, राइट। व्हाट इज ASP.NET एंड व्हाई वी यूज ASP.NET। ASP.NET, ASP.NET का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस। और ASP.NET
क्यों यूज करते हैं, ASP.NET का यूज क्या है और ASP.NET है क्या। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ASP.NET इज नॉट अ, पहली बात ध्यान रखना, ASP.NET इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। ASP.NEट is not a programming language। क्या है फिर, इट इज एन टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं ना बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड टेक्नोलॉजी, राइट। इट इज एन बैकएंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज ऑल्सो known as server side scripting language। It is also known as server-side scripting language। ASP.NET is not a programming language; it is a backend technology, right? And it is also known as server-side scripting language। तीसरा point, ASP.NET में जो हम लोग पेज बनाएंगे उस पेज का एक्सटेंशन क्या होगा। मतलब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि बाय यूजिंग ASP.NET we can develop क्या बना सकते हैं ASP.NET का यूज करके, by using ASP.NET we can develop dynamic websites, बराबर है, dynamic websites। by using ASP.NET we can develop dynamic websites। and टेक्निकली अगर आपसे कोई पूछे कि ASP.NET है क्या, तो ASP.NEट is a most important part of .NET framework। एंड ASP.NET टेक्निकली क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी के अंदर क्या होंगी, क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर क्या होगा, मेथड्स होंगे, और क्या होगा, रेडीमेड क्लासेस दे रखी हैं अपने को, उन क्लासेस को अपने को पढ़ना है। तो ASP.NET इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। .NET framework। ASP.NET is most important part of .NET framework, right? और हम लोग बता सकते हैं टेक्निकली क्या बता सकते हैं कि ASP.NET is a set of libraries of objects। set of ASP.NET is nothing but ASP.NET is a set of libraries of objects। ASP.NET is a set of libraries of objects। कुछ नहीं, ASP.NET के अंदर सेट ऑफ लाइब्रेरीज दे रखी हैं, सेट ऑफ क्लासेस दे रखी हैं। उन लाइब्रेरी के अंदर क्या है, क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर क्या है, ढेर सारी मेथड्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके उन क्लासेस का यूज करके हम लोग ASP.NET में डायनेमिक वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं, डायनेमिक वर्क परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको ऑलरेडी C# में चालू है, क्लियर है। तो ASP.NET is a set of libraries of objects, right? Point number 6, the extension of ASP.NET pages is the extension of ASP.NET pages is .ASPX, है ना। ASP.NET में the extension of ASP.NET pages is .ASPX, एक्टिव सर्वर पेजेस, और X का मतलब होता है एक्सटेंडेड वर्जन। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट अभी .NET टेक्नोलॉजी पे .NET फ्रेमवर्क का यूज कर रहा है, राइट ना। .NET से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी पे काम करता था जिसका नाम था कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वहां पर भी वेब डेवलपमेंट होता था, और वहां पर जो वेब डेवलपमेंट होता था वो ASP पे होता था, केवल ASP पे। मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी वॉज ASP। मतलब अभी जो हम लोग ASP.NET पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ASP.NET पे पेजेस का जो एक्सटेंशन है क्या है, .ASPX। अगर हम बात करें, ओल्ड टेक्नोलॉजी वॉज COM,
old technology was COM, component object model. क्या फुल फॉर्म है इसका? component object model. कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओल्ड टेक्नोलॉजी वाज कॉम, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. और वहां पर जो हम लोग वेब डेवलपमेंट करते थे, एंड जो लास्ट जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी वो कॉम थी. एक्चुअली में लास्ट में पहले हम लोग ASP यूज करते थे, केवल ASP यूज करते थे, ASP.NET नहीं यूज करते, केवल ASP. बिफोर .NET we are using ASP. we are using before .NET, before ASP.NET अगर हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Before ASP.NET we are using only ASP, that is COM based. And extension was, क्या extension था? And extension was .ASP, ओनली ASP था. और अभी हम लोग ASP.NET यूज कर रहे हैं, तो ASP.NET में जो पेज का जो एक्सटेंशन है वो है क्या है? .ASPX. तो पहला पॉइंट देखा आपने, ASP.NET इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज एन बैकएंड टेक्नोलॉजी, राइट ना. It is also known as server-side scripting language. By using ASP.NET, we can develop dynamic websites, right? ASP.NET is most important part of .NET framework. ASP.NET is a set of libraries of objects. The extension of ASP.NET pages is .ASPX. Old technology was COM, component object model. Before ASP.NET, we were using, right now, we were using only ASP, that is COM based, and extension was .ASP. Clear everybody? So 8 points you remember. ASP.NET active server pages. ASP.NET, that is a fully .NET framework based, .NET U based, and in latest we are using ASP.NET MVC or ASP.NET .NET Core for क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि हम लोग डिफरेंट OS पे चला सकें, सर्वर पर चला सकें. तो ASP.NET से बेसिकली आपने समझा, ASP.NEट से हम लोग डायनेमिक वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं. कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन? यू कैन आस्क. एनी कंफ्यूजन? Yes, everybody. Any doubt? Take the screenshot of this. Take the screenshot of this. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? Yes, everybody. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो डाउट? सर वो सर इसके एक्सटेंशन में सर इसमें एक्स का मतलब सर क्या है? एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन, एडवांस वर्जन. एक्चुअली में ASP.NEट is a advanced version of ASP. Okay, ASP.NET is a advanced version of ASP. तो ASP में जो हम लोग वेब पेज डिजाइन करते थे, बनाते थे, वहां पर एक्सटेंशन होता था .ASP. और अभी हम लोग जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पर हम लोग ASP.NET यूज कर रहे हैं. और ASP.NET में जो वेब पेज का जो एक्सटेंशन है वो है क्या? .ASPX. क्या है? .ASPX. अभी आपको दिखाते हैं .ASPX. क्लियर एवरीबॉडी? तो नाउ take the screenshot of this, and now we are going to start our first website. How to start our first website in Visual Studio, right?
हाउ टू स्टार्ट आवर फर्स्ट वेबसाइट इन विजुअल स्टूडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ टू स्टार्ट आवर फर्स्ट वेबसाइट इन विजुअल स्टूडियो। How to start our first website in Visual Studio, and we are using Visual Studio 2019. Actually में we are using Visual Studio 2019, not Visual Studio Code. We have to start Visual Studio, right? Now we have started Visual Studio, and how to start our first website in Visual Studio. हम लोगों को अपनी फर्स्ट वेबसाइट स्टार्ट करनी है कहाँ पर? विजुअल स्टूडियो में। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई वॉइस and screen both. Create a new project, और यहां से मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। आई थिंक यहां से अपने को ASP दिखाई दे रहा होगा आपको, ASP.NET Web Application.NET Framework. Right now we are not using ASP.NET MVC. We are using simple ASP.NET Web Forms using .NET Framework. Right now we are not using ASP.NET MVC. We are not using right now. We are going to start ASP.NET Web Form application using .NET Framework. Later we will see ASP.NET MVC. What are the differences between ASP.NET .NET Framework and ASP.NET MVC? तो ASP.NET Web Form Application .NET Framework, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको करेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट। और यहाँ से हमको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ये लोकेशन है जहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट स्टोर होगा, जहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें स्टोर होंगी, ठीक है। और यहाँ से क्रिएट कर देंगे हम लोग। The project cannot be created because another project already exists in the folder. Okay, same नाम का project already है। My first application मैंने 5 कर दिया, my first application 5 and now created. अब देखो यहाँ पर कई ऑप्शन पूछ रहा है। आप जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, एम्प्टी बनाना चाहते हो, कि उसमें वेब फॉर्म लेना चाहते हो, कि MVC यूज करना चाहते हो, कि MVC यूज करना चाहते हो, कि वेब API वगैरह यूज करना चाहते हो, बात की बात है। फिलहाल अभी हम लोग क्या चूज करेंगे, एम्प्टी, एन एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET एप्लीकेशन। दिस टेम्पलेट डज नॉट हैव एनी कंटेंट। खाली है पूरी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली रहने दो। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड। आपको ASP.NET वेब फॉर्म्स चूज करने हैं यूजिंग .NET फ्रेमवर्क फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2015 यूज कर रहे हो तो वहां से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारा खुल गया। अब यहां से अपने को कहां जाना है, मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहां सर्च करोगे, गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। आपके सारे प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहां पर होती हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। मैंने बताया था ना कि आपको आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहां पर होती हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। तो अब यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट, आपको जो कुछ भी ऐड करना होगा इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहां पर होती हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी ऐड करना होगा, आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई भी पेज ऐड करना होगा, कोई भी क्लास ऐड करनी, कुछ भी ऐड करना होगा, यही ऐड करना होगा। राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ से हम लोग अपने एक पेज को ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम। और ऐड न्यू आइटम में हम लोग को ऐड करना है वेब फॉर्म। क्या ऐड करना है, वेब फॉर्म। और देखो लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, देखो बेटा हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं विजुअल C#। हम लोग ये लैंग्वेज चूज भी कर, मतलब दूसरी लैंग्वेज भी डाल सकते हैं। और ये वेब में हम लोग आ गए, वेब में हम लोग वेब फॉर्म, राइट ना। लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, C# यूज कर रहे हैं। हम लोग लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो Xamarin दिखाई दे रहा है आपको, ये वो उसके लिए है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। तो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं विजुअल C#।
विजुअल सी शार्प। तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो कि विजुअल बेसिक यूज़ करना चाहते हो, आप बता सकते हो। बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं सी शार्प। वेब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, वेब फॉर्म, विजुअल सी शार्प वेब फॉर्म। लैंग्वेज बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी शार्प। और यहाँ पर पेज का नाम कुछ भी लिख के आ सकता है। वैसे नॉर्मली अगर आप 15 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है पेज लिखा हो डिफॉल्ट डॉट ASPX, या यहाँ पर लिखा है वेब फॉर्म डॉट ASPX। आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट डॉट ASPX हमने इसको किया और हमने इसको ऐड कर दिया, अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। तो जब आपने इसको पेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, जब आपने इसको प्रोजेक्ट इस पेज को आपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, तो इस फाइल को जब आपने ऐड किया तो इस फाइल के साथ में एक फाइल और अटैच में होगी। अब विजुअल स्टूडियो 2019 में 2 हो गई हैं, डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट डिजाइनर डॉट CS। फिलहाल अभी हमको इस पे बात करनी है डिफॉल्ट डॉट ASPX और डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS फाइल। डिफॉल्ट डॉट ASPX जो है ये आपकी डिजाइनिंग वाली फाइल है। कैसी फाइल है, डिफॉल्ट डॉट ASPX जो फाइल है ये आपकी कौन सी फाइल है, डिजाइनिंग वाली फाइल है, जहां पर आप HTML से पेज को डिजाइन करोगे। और डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS फाइल ये आपकी कोडिंग फाइल है, जहां पर आप सी शार्प का कोड लिखोगे। जहां पर आप कोड लिखोगे किसमें, सी शार्प में आप कोड लिखोगे। तो जब भी कभी आप कोई फाइल ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको 2 फाइलें तो कंपलसरी मिलेंगी, डिफॉल्ट डॉट ASPX और डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS। 2 फाइलें कंपलसरी आपको मिलेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या, क्या मैं कर रहा हूं? यस एवरीबॉडी। इसमें हम लोग ने फर्स्ट वेबसाइट स्टार्ट किया है, राइट ना। हाउ टू स्टार्ट अवर फर्स्ट वेबसाइट इन विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में हम लोग फर्स्ट वेबसाइट कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वेबसाइट कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इतना सफिशिएंट है क्या आज के लिए, बाकी कल देखें हम लोग। यस यस सर।